नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, हम लोग जो है कई बार कंफ्यूज होते हैं कि स्टेयर में एलईडी लगाने हैं तो कौन सा कंट्रोलर यूज करें। कई लोगों को तो 12 वोल्ट वाले भी पसंद होते हैं और पिक्सल वाले भी पसंद होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा एलईडी लगाना चाहिए। देखिए, ये जो है हमारा पिक्सल एलईडी वाले स्टेयर कंट्रोलर है और ये जो है हमारा 12 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला है। पिक्सल एलईडी में क्या है कि आपको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। जैसा कि ये पिक्सल एलईडी स्ट्रिप है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एरो की डायरेक्शन बनी होती है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है अच्छे से कि कैसे पिक्सल एलईडी को यूज करना है, एरो के डायरेक्शन को कैसे यूज करना है, तो आप जो है इसके कनेक्शन में फंस सकते हो और जो है आपका स्टेयर सही से वर्क नहीं करेगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है स्ट्रिप को एल्युमिनियम प्रोफाइल के ऊपर चिपकाते हैं और प्रोफाइल में जो है जब हम यहाँ पे एक एक स्ट्रिप को दूसरे स्ट्रिप से कनेक्ट करते समय डेटा देते हैं, तो ये जो कटिंग वाला पार्ट है, काटने के बाद जो पार्ट है, उससे क्या होता है कि थोड़ा सा लीकेज होके हमारे प्रोफाइल में सोल्डिंग का वो चला जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं वहीं पे वो पूरा का पूरा प्रोफाइल जो है वाइट लाइन में चलेगा या इन फ्यूचर क्या होंगे, आपके एलईडी ख़राब होंगे। ठीक है, तो आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है अगर आप पिक्सल एलईडी को स्टेयर में लगा रहे हो। ठीक है, नॉर्मली जब आप प्रोफाइल पे एलईडी को लगाएंगे तो आपको क्या करने हैं, प्रोफाइल के ऊपर पहले कुछ चिपका लेना है। चाहे आप डबल टेप भी चिपका सकते हैं, उसके ऊपर ये वाला स्ट्रिप चिपकाना है। क्योंकि कई बार हम लोगों ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, तो जब भी स्ट्रिप को हम डायरेक्ट प्रोफाइल में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम का एक तो रीज़न ये है कि यहाँ से जो है हम जब भी सोल्डिंग करते हैं तो थोड़ा सा भी हल्का सा भी सोल्डर वायर टच होगा प्रोफाइल में, तो किसी स्ट्रिप में ग्राउंड कॉमन हो जाते हैं, किसी में इस साइड में कुछ और कॉमन हो जाते हैं, तो वो डिस्टर्ब करता है। तो प्रोफाइल में लगा करके आप एक एक स्ट्रिप को ज़रूर चेक करें। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है कि इसमें क्या होता है, प्रॉपर अगर आप वोल्टेज डिवाइड नहीं करते हैं, जैसे ये वोल्टेज सेंसिटिव है हमारा, जैसे ये 12 वोल्ट वाला स्ट्रिप है, तो 12 वोल्ट वाला स्ट्रिप में क्या होता है कि अगर आप 10 स्टेप लगाया आपने स्टेयर पे, ठीक है, अगर 10 स्टेप लगाए आपने स्टेयर पे, मान के चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कनेक्ट कर दिया स्ट्रिप, और क्या है कि यहाँ से यहाँ तक में आपका वोल्टेज 12 या ऊपर जाते जाते ड्रॉप हो गया, तो आपको क्या करना होता है, पावर सप्लाई का अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है ताकि हमारा वोल्टेज ड्रॉप ना हो। तो इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, एक खासियत है कि पिक्सल वाले में क्या कर सकते हैं आप, मान के चलिए मुझे चाहिए कि मैं इधर से इधर जाऊं तो हमारा रेड कलर जले, ऊपर से इधर आऊं हमारा ग्रीन कलर जले। तो ये सब ऑटोमेशन आप कर सकते हैं पिक्सल वाले कंट्रोलर में। बाकी 12 वोल्ट वाले कंट्रोलर में आप या तो वार्म वाइट लगा सकते हैं, वाइट लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, या अप से डाउन जाएगा, डाउन से अप आएंगे। इसमें आपको बहुत सारे टाइप के इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो जब आपका स्टेयर ऑन ना हो तो आप चाहे तो यहाँ पे नीचे का 2 एलईडी जला सकते हैं, ऊपर का जब अंधेरा में, ताकि आपको पता करे चले कि यहाँ पे आपका ये स्टेयर है। ठीक है, तो अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो पिक्सल वाले पे बात करने वाला हूँ। जिन लोगों को पता नहीं है कि 12 वोल्ट वाले भी आते हैं, तो 12 वोल्ट का भी स्टेयर कंट्रोलर अब जो है लो प्राइस में अवेलेबल हो गया है। यहाँ पे आपको DC 12 से 24 वोल्ट का इनपुट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए इनपुट लिखा है, यहाँ आप डायरेक्ट पावर सप्लाई से पावर देंगे, और यहाँ इसमें जो है डायरेक्ट दो वायर एलईडी के लिए उठाना है। ठीक है, जैसा कि मैं बता दूँ, यहाँ पे देखिए लिखा है 1 2 3 4 नेगेटिव और 1 2 3 4 पॉजिटिव। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव उठा करके हर एक एलईडी स्ट्रिप को देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक निगेटिव पॉजिटिव दे दिया, एक निगेटिव पॉजिटिव दे दिया, मतलब पावर सप्लाई यहीं पे फिट करने हैं कंट्रोलर के पास। आपको यहाँ से यहाँ तक कहीं पावर सप्लाई कुछ भी नहीं फिट करना है, दो वायर उठा करके जोड़ने हैं। पिक्सल वाले के केस में क्या होगा कि कंट्रोलर के पास अगर पावर सप्लाई लगाएंगे आप, तो आपको क्या करना होगा, एक मोटा सा 1.5 mm का वायर खींचना होगा इधर से लेके इधर तक, और इसके बीच में आधे के बीच में एक पावर सप्लाई, आधे के बीच में एक पावर सप्लाई, डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ स्टेप कितने हैं। ठीक है, इस वाले में क्या है कि सिंपल कनेक्शन है, कोई भी इलेक्ट्रिशियन या आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो मैं इसके बारे में भी नहीं बताऊंगा। अब इसके थोड़े कंट्रोलर की सेटिंग को दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव निगेटिव लिखा हुआ है, यहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव लिखा हुआ है। ये जो हमारा सेंसर है,
सेंसर में ब्राउन कलर के वायर पॉजिटिव होते हैं, तो मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और ये ब्लू कलर का वायर निगेटिव है। तो दो सेंसर हैं, एक सेंसर को यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है, दूसरे को यहाँ पे कनेक्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पे सेंसर पे आप देखिए स्क्रू से ट्यूनिंग करने का ऑप्शन है। ट्यून करके आप सेंसर के रेंज को सेट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए अभी मुझे यहाँ सेट करना है, तो मैं इसे कम करूँगा, ठीक है। लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर का रेंज होता है इसमें। तो आपको ये वाला टर्मिनल, स्क्रू टर्मिनल दिया हुआ है, आप उसे मूव करके कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम, ये जो डी है ये हमारा डेटा है जो कि पिक्सल को जाता है। ये जी जो है ग्राउंड माइनस वाला वायर है। यहाँ पे आपको इनपुट मिलता है 12 वोल्ट और 5 वोल्ट। तो अभी जो है हम लोग लगाने वाले हैं 5 वोल्ट के एलईडी स्ट्रिप को, और देखने वाले हैं कि कैसे ये वर्क करता है। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि पिक्सल कौन सा लगाएं, अगर आपको पिक्सल एलईडी वाले स्टेयर कंट्रोलर लगाने, तो आपको जो भी है, जब भी आप स्टेयर में पिक्सल लगाएं तो आप 12 वोल्ट वाला ही स्ट्रिप चूज करें। एक तो 12 वोल्ट वाला स्ट्रिप सस्ता होता है, और क्या होता है कि आपका वोल्टेज डिफरेंस जो है, वोल्टेज ड्रॉप का प्रॉब्लम कम आते हैं। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट का पावर सप्लाई लगाएंगे, आपको नंबर ऑफ़ पावर सप्लाई ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आप 12 वोल्ट का लगाएंगे तो नंबर ऑफ़ पावर सप्लाई कम लगाने होंगे। और ये जो है एक्सटर्नल आईसी लगे होते हैं इसमें, तो कंपेयर टू इंटरनल आईसी इसका लाइफ ज़्यादा होता है। तो अब चलिए मैं इसको सेटिंग करना दिखाऊंगा कि आप इस कंट्रोलर को कैसे सेट कर सकते हैं। इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो आप चाहें तो स्टेयर के बगल में जो रेलिंग है, या आप स्टेयर के साइड में एक स्ट्रिप ले करके ऐसे ऐसे करके यहाँ लगा सकते हैं, या आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। दोनों ही मोड एक साथ ऑपरेट नहीं होगा, वन टाइम में वन मोड ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके आगे हम लोग समझते हैं कि कैसे इसे यूज करते हैं। दोस्तों डेमो के लिए मैं जो है एक पिक्सल एलईडी स्ट्रिप का सेट ले लिया हूँ। इसके ऊपर मैंने एक वाइट कलर का पेपर लगा रखा है। अगर किसी को ये क्वेश्चन हो कि ये पेपर क्यों लगा रखे हैं, क्योंकि जब एलईडी जलती है तो ये आँख में चुभता है। तो मैं जो हूँ, जैसे आप स्टेयर में डिफ्यूज़र लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे डिफ्यूज करने के लिए लाइट को मैंने इसके ऊपर एक पेपर लगा दिया है। ये जो है मेरा एक छोटा सा प्रोटोटाइप है। अभी जो है हमारा ये कंट्रोलर, मैं जो हूँ इसे 5 वोल्ट से ऑपरेट करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे जो एलईडी है टेस्टिंग वाले वो 5 वोल्ट वाले लगे हैं। इसलिए जो है हम इसके कनेक्शन को 5 वोल्ट पे सेट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको ढीला करना है आपको, और जो है उसके बाद 5 वोल्ट पे सेट कर देने हैं। तो मैं इसे 5 वोल्ट पे सेट करके अभी पावर देके देखने वाला हूँ। तो ये मैंने एक्सटर्नल एक 5 वोल्ट का पावर सप्लाई ले लिया है। तो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कंट्रोलर बनाते हैं तो एक टेस्टिंग के लिए इसमें प्रोग्राम डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेंसर में लाइट जल रहे हैं। कई बार सेंसर दो टाइप के आ जाते हैं। जैसे ये सेंसर है, जब इसके सामने आप हाथ डालेंगे तो ये आपका जो है लाइट ग्लो करेगा, ठीक है। जब इसके सामने से कोई भी चीज़ हटा लेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरा ये बंद है। अब इसके सामने हाथ लेके आएंगे तो ये जो, अगर आपके हाथ लाने के ऊपर बाद जो है ये एलईडी जल रहे हैं तो ये एनपीएन टाइप के होते हैं। अगर जब आपके हाथ लाने के बाद ये एलईडी बंद हो जाएंगे तो वो पीएनपी टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा एनपीएन टाइप का सेंसर है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब तक आप सेंसर के सामने कोई भी ऑब्स्टेकल रखेंगे, जैसे इस सेंसर में लाइट जल रहे हैं तो ये जो है सेंसर काम कर रहा है तो ये लाइट जलता रहेगा। मतलब जब भी स्टेयर पे कोई भी बंदा सेंसर के सामने खड़ा रहेगा तो ये लाइट जलता रहेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अभी देखिए मैं यहाँ पे से सेंसर को ऊपर रख लिया, तो जो भी इसमें टाइम डिले सेट है कि 5 सेकेंड या 10 सेकेंड के बाद आपके स्टेयर बंद हो जाएंगे तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये चालू हो गया। अब चलिए हम इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको सेटिंग करके दिखाते हैं, ताकि आपको अपने स्टेयर में सेटिंग करना काफ़ी ईजी हो। सेटिंग करने के लिए दोस्तों इसको क्या करना है, आपको एक बार प्रेस करना है ताकि ये जो है हमारा डिवाइस जो है बूट मोड से वाईफाई मोड में चला जाए, जिसके हेल्प से आप जो है इस कंट्रोलर के अंदर के डेटा को सेट कर सकते हैं।
यहाँ पे देखिए एक पासवर्ड दिया हुआ है जो कि 1234 है। तो आपको क्या करना है, अपने कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस या आप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं ऐसा। तो ये जो है हमारा फ़ोन, मैं इसमें अपने वाईफाई को ऑन कर लेता हूँ और फिर देखते हैं कौन कौन सा नेटवर्क आ रहा है। देखिए यहाँ एलईडी स्टेयर नाम का नेटवर्क है, इसी टाइप से आपको भी नेटवर्क शो होगा। इसमें आपको पासवर्ड डाल देने हैं 1234 और इसको प्रेस करके आपको कनेक्ट करना है। ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल डेटा बंद रहें। तो ये देखिए हमारा जियो का डेटा है वो बंद है और ये दिखा रहा है कनेक्टेड डिवाइस कैन नॉट प्रोवाइड इंटरनेट। तो ये जो है ये लाइक आपके हॉटस्पॉट की तरह वर्क करता है, लेकिन ये इंटरनेट नहीं देगा। इसके अंदर जो प्रोग्राम है, जो सेटिंग्स वाले पेज है, उसको आप फेच कर सकते हैं। उसको लाने के लिए आपको यहाँ पे देखिए एक आईपी दिया हुआ है 9.9.9, मतलब 4 टाइम 9 है, बीच में डॉट डालने हैं। उसको गूगल में आपको सर्च करना है या गूगल क्रोम में सर्च कर लीजिए, जहाँ भी करना है। तो जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपको एक वेब पेज ओपन होगा जिसमें कि आप स्टेयर की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और भी कई तरीके की सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कलर की सेटिंग। सबसे पहले मैं जाता हूँ एडवांस सेटिंग पे। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है गो स्ट्रेट और स्टेप बाय स्टेप। तो मैं गो स्ट्रेट पे अभी जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे 100 एलईडी ले लेता हूँ और हमारा जो है एलईडी किस टाइप का है इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे ब्राइट पे क्लिक करना होगा। जैसे मैंने रेड प्रेस किया तो ये हमारा जो है ग्रीन जला, ब्लू प्रेस किया तो ब्लू ही जला, RGB तो हम ग्रीन प्रेस करते हैं। ठीक है, ग्रीन प्रेस किया तो मैंने रेड जला। तो यहाँ पे मैं RBG करके देखता हूँ एक बार। RBG मैंने सेलेक्ट किया, फिर सेव सेटिंग पे किया, मैं ग्रीन प्रेस किया तो ब्लू जला। अब जो है ऐसे करके आपको अपने एलईडी का सीक्वेंस पता करना है कि कौन सा है। देखिए मैंने ग्रीन प्रेस किया, ग्रीन जला, रेड प्रेस किया, ये रेड प्रेस किया तो ऑफ हो गया। 3 ही कलर पे आपको चेक करने होते हैं बेसिकली। ब्लू पे ब्लू जला, आई थिंक रेड पे रेड चला। तो ये हमारा एलईडी का सीक्वेंस सेट हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोग सेंसर की सेटिंग करते हैं। तो टाइप 2 सेंसर आपको सेलेक्ट करना है अगर ये वाला लगा हो। ठीक है, इसमें 2 ही सेंसर सपोर्ट करते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 3 एंड टाइप 4 ये फ्यूचर के लिए है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, उनको 2 सेंसर का फ़ोटो दिखता है, वो ये सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको ये सेलेक्ट नहीं करना है, आपको ये वाले सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको देखिए ये हमारा डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया। देखिए ये हमारा डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब सारे एलईडी को मैंने ग्लो करवाया तो इस एलईडी जो है पावर ले लिया और इसको जो है उतना प्रॉपर वोल्टेज मिला नहीं, जिसके कारण जो है ये वाले जो है कंट्रोलर बंद हो गए। तो मैं फिर से इसको लाइन काट के डाल देता हूँ। हमें जो है इसे पावर सप्लाई देने थे डायरेक्ट। कंट्रोलर में जो आप प्लस माइनस जोड़ेंगे वो डायरेक्ट एसएमपीएस से जोड़ेंगे, नहीं तो आपके भी इस टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, तो कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है पिक्सल के केस में, अगर आप पिक्सल यूज करते हैं। तो इसलिए मुझे ये वाला वीडियो डिटेल में बनाना पड़ा, ताकि जितने भी प्रॉब्लम्स आए आपके वो सारे सॉर्ट आउट हो जाएँ। अभी फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फिर से नेटवर्क ये देखिए ब्लिंक करना चालू हो गया और फिर से मैं जो है नेटवर्क से कनेक्ट करता हूँ एलईडी स्टेयर वाले। इस पर मुझे पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने पासवर्ड डाल रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ़ एलईडी अभी कर लेता हूँ 50। ठीक है, ब्राइटनेस भी कम कर लेता हूँ मैं, ताकि हमारा जो है ज़्यादा, क्योंकि जो मैंने मोबाइल के चार्जर से इसे लगा रखा है। ठीक है, तो जब मैं से कलर पे सेट कर रहे थे, कलर हमारा टेस्टेड हो गया। तो हमने स्ट्रेट में 50 एलईडी लिया है, कंट्रोल कनेक्शन हमने सेलेक्ट कर रखा है। आपको यहाँ सिंगल कलर करने हैं तो सिंगल कलर कर सकते हैं, रेनबो कलर करने हैं तो रेनबो कलर में ये ऑटोमेटिक जाएगा। आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि रेनबो कलर में किस टाइप का ये दिखेगा आपका स्टेयर। ठीक है, अभी मैंने 100 कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ब्राइटनेस ऑलरेडी कम कर रखे हैं। तो देखिए रेनबो कलर में आपको कुछ इस टाइप के दिखेंगे। तो चलिए एक बारी इसको हम लोग, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ब्राइटनेस स्टेप बाय स्टेप। मतलब ये आप जो है कितने मिली सेकेंड तक
ये कितना फास्ट चलेगा। और काउंट डाउन टाइम टर्न ऑफ द एलईडी स्टेयर, मतलब कितने टाइम के बाद, जैसे ये पूरा यहाँ से यहाँ चल गया, कितने टाइम के बाद स्टेयर ये जो है ऑटोमेटिक लाइट बंद होंगी। ठीक है, तो पहले ये वाला स्ट्रेट में हम लोग करके सेंसर को मैंने ऊपर कर दिया है। तो ये देखिए आपका एलईडी बंद हो गया। ये देखिए ये रेलिंग के साइड में जो आप स्ट्रिप लगाएंगे तब ये वाला आएगा। अगर आप रेनबो कलर सेलेक्ट करेंगे तो इस टाइप के डिज़ाइन चलेंगे। अगर आप जो है सिंगल कलर सेलेक्ट करेंगे तो सिंगल कलर। अब देखिए थोड़ी देर के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो गया। अगर इसके टाइम को बढ़ाना है तो यहाँ पे आप जो है 5 को 50 कर सकते हैं। ठीक है, और इसके स्पीड को बढ़ाना है या स्लो करना है तो जैसे अभी तो मैंने ये वाला सेंसर यूज़ किया, इस बार ये वाला करता हूँ। अब मैं थोड़ा आपको इसकी स्पीड को बढ़ा घटा के दिखाता हूँ। वीडियो लंबा होने वाला है लेकिन आपको इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा ताकि आपको सेट करना ईजी हो। फिर से मैंने कनेक्ट कर लिया नेटवर्क से और हमारा सब कुछ सेट है पहले से। अब जो है हम इसके कलर को एक बार सिंगल कलर पे कर दिया। गोइंग अप जाते समय कौन सा कलर होगा, गोइंग डाउन जाते समय ये वाला कलर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप के ब्राइटनेस को कर दिया 100, तो पहले से अब ये स्लो चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे डिले को मैंने कर दिया 10 सेकेंड और थोड़ा लेट से बंद होगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आपको ना एक ऑप्शन मिलता है चेक सेंसर, तो दोनों सेंसर के ऊपर हाथ रखेंगे तो देखिए दोनों पे ऊपर हाथ में रखता हूँ, देखिए दोनों 1-1 शो कर रहा है। दोनों से हाथ हटाते हैं और फिर चेक सेंसर करते हैं तो दोनों 0-0 मिलेंगे। ऐसे करके आप जो है लाइट को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा सेटिंग हो गया। तो अभी जो मैंने इसके डिले को बढ़ाया है तो देखिए ये मैंने दोनों सेंसर पे हाथ एक साथ रखा है, इसलिए दोनों साइड सेंसर एक साथ ग्लो किया ऊपर और नीचे। और मैं जो हूँ सब कुछ करने के बाद यहाँ सेव सेटिंग करना भूल गया था। सेव सेटिंग के बाद सेव सेटिंग एंड रिबूट ये फाइनल वाला है, तो इसलिए जो है आपकी ये रेनबो कलर चले। ठीक है, मैं फिर से एक बार कर लेता हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई भी सेटिंग चेंज करें तो आपको सेव सेटिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद जो फाइनल सेटिंग होगा सब कुछ सेट हो जाएगा, सेव सेटिंग एंड रिबूट पे क्लिक करना होता है। चलिए मैंने ये सब कर लिया, तो ये करना ज़रूरी है। अब जो है हमारे जो है ये वाले होंगे जो मैंने सिंगल कलर, देखिए रेड ब्लू हुआ, मैंने रेड और ब्लू सेलेक्ट किया था। अब देखिए इसका स्लो भी हो गया है और ये थोड़ा देर ज़्यादा तक लाइट ये आपके जलते रहेंगे। देखिए 5 की जगह हमने 10 सेकेंड का डिले सेट किया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो है रेड और ब्लू में मिक्स का आ रहे हैं। अगर आपको सिंगल करने हैं ना, अगर आपको बिल्कुल ही सिंगल कलर करने हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। सिर्फ रेड और ब्लू करने हैं तो मैं इस बार ये वाला सेटिंग करता हूँ। ये तो रेड ब्लू मिक्स होके आ रहा था ना। अब आ जाते हैं सिंगल पे। फिर से मैं वाईफाई कनेक्ट कर लिया। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब टेक्निकल चीज़ें हैं, मतलब आसान भी है, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं है। ठीक है, अभी ये देखिए मैंने बिल्कुल ही सिंगल कर लिया। इस पर कलर कुछ और कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ और इधर गुलाबी कर लेता हूँ। सेव सेटिंग पे क्लिक किया मैंने, सेव एंड रिबूट। अब देखिए ये वाला कलर सेलेक्ट किया मैंने, दूसरे सेंसर पे पिंक किया था, पिंक आ गया आपका। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया स्ट्रेट वाला, रेलिंग पे लगाना हो या किधर भी लगाना हो। अब जो है हम लोग जाएंगे स्टेप बाय स्टेप मोड में। जैसे इस पर क्लिक करना है, वाईफाई गया बूट मोड में, नेटवर्क से हमने कनेक्ट किया। ये हमारा आ गया नेटवर्क एलईडी स्टेयर। फिर से जाते हैं वेब पेज पे। यहाँ पे हम जो है स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो है टोटल हमारे एक लाइन में 8 एलईडी हैं। तो अभी हम एग्जांपल के लिए 10 स्टेप ले लेते हैं। अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो ये 10 बॉक्स ओपन हो गया। एक में 8 हैं, तो आपके जितने स्टेयर में जितने एलईडी हो उसके अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे।
इसमें आप वार्म वाइट एलईडी भी यूज कर सकते हैं, पिक्सल लाइट, अगर आपको सिंगल कलर में यूज करने। बाकी आरजीबी में कोई भी सिंगल कलर बना सकते हैं आप। ये हाँ, ठीक है, ये हमारा हो गया। चेक पे क्लिक करेंगे। ये हमारा सेंसर सही है, सब कुछ है, सिंगल है। ब्राइटनेस को आपको ये स्टेप बाय स्टेप, जैसे स्टेप बाय स्टेप में आपको 200 करना पड़ेगा या 200 से अबव। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ और फिर टेस्ट करता हूँ। सॉरी, मैंने ये डिलीट कर दिया सारा। तो यहाँ पे मैं 8 8 8 मुझे चेक पे क्लिक करना था। तो ये ऑटोमेटिक 8 एलईडी, देखिए 8 लाइन आपके ग्लो हो गए। और ये सिंगल कलर, ये मल्टी कलर है, ठीक है। ये फेड इन फेड आउट है, आपको अगर आपको फेड इन फेड आउट रखने हैं तो फेड इन फेड आउट कर सकते हैं। चलिए अब जो है हम इसे सारा चीज़ टेस्ट हो गया। यहाँ पे ब्राइट लाइट एट द बिगनिंग एट द एंड, तो ये ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं, आप एक एक करके चेक कर सकते हैं इसको। सेव सेटिंग एंड रिबूट पे क्लिक कर दिया। अब सेंसर, जब भी आप सेंसर को चेक करेंगे तो सेंसर को ऊपर रखें। तो देखिए ये हमारा स्टेप बाय स्टेप ऑन हो गया लाइट्स। अब ऑटोमेटिकली जो है, जो हमने डिले सेट किया था 10 सेकेंड का, 10 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इस वाले कंट्रोलर की सेटिंग कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो है, जो भी आपको कलर रखने हैं, जो भी स्टेप्स रखने हैं, जो भी टाइमिंग, डिले वगैरह वगैरह सारा चीज़ सेट कर सकते हैं। होप सो आपको इस वीडियो में पूरा नॉलेज मिला होगा कि इस कंट्रोलर को कैसे यूज करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कंट्रोलर चाहिए, दोनों में से कोई भी कंट्रोलर चाहिए, या आप हमारे वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। अगर इस कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप हमारे से टेक्निकल सपोर्ट ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रॉब्लम हो सकते थे, जैसे कई बार लोग क्या करते हैं कि 200 नहीं सेट करते हैं, 200 से नीचे सेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप मोड में कंट्रोलर सेव ही नहीं हो करेगा डेटा, क्योंकि एक रिक्वायर्ड है 200 डिले, क्योंकि इसको स्टेप बाय स्टेप एलईडी को ग्लो करना होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अच्छे से स्टेयर लाइटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कुछ सलाह सुझाव देना है तो आप नीचे हमारे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।